हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी। तो आज हम फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो ड्रेसर का है और प्रायोरिटी सेट 4। ठीक, आज इसमें हम 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग का जो आज 8 तारीख 7वां महीना और 2025 को जो ड्रेसर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की विधि में सुई कहाँ लगाई जाती है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने में सुई कहाँ लगाई जाती है, जल्दी से बताइए। तो ये लगाया जाता है नितंब के पृष्ठ भाग पर, वेंट्रोग्लूटियस साइड पर और डेल्टोइड साइड पर। डेल्टोइड मांसपेशी में और ग्लूटियस मांसपेशी में लगाया जाता है आपका, और बच्चे में जांग के बाहरी हिस्से में दिया जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 52 क्या लिखा है, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवाणु को नष्ट करता है। तो ये किस प्रकार के जीवाणु को नष्ट करता है। क्लिंडामाइसिन मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को नष्ट करता है। किसको करता है, ग्राम पॉजिटिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा क्लिंडामाइसिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है। क्लिंडामाइसिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है। तो इसका मुख्य दुष्प्रभाव क्या देखने को मिलता है, दस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दस्त। दस्त इसमें देखने को मिलता है इसका साइड इफेक्ट में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा, मलेरिया किसके कारण होता है। किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। मलेरिया प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसको फैलाने का काम कौन करता है, मच्छर करता है। ठीक, तो वाहक का काम कौन करता है, मच्छर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो ये मादा एनाफ्लिज मच्छर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कुनेन किससे प्राप्त होता है। क्यूनेन किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। ये सिकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा, लिखा सेफ्यूरोक्सामाइड क्या है। सेफ्यूरोक्सामाइड क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ये क्या है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, इफेक्टिव स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद क्या होता है, पेनिसिलिन के प्रति क्या होता है, ये प्रतिरोधी भी होता है और गोनोरिया में प्रभावी होता है। तो इसका सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्यूनेन का उपयोग कैसे दिया जाता है। क्यूनेन का उपयोग कैसे दिया जाता है, जल्दी से बताइए। क्यूनेन का उपयोग कैसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, मुख से भी दिया जाता है, औरली दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, अंतःशिरा भी दिया जाता है, यानी आईवी के थ्रू भी दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा 60 में गलती हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, क्लोरोक्विन किसके लिए, क्लोरोक्विन किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली औषधि है। किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली औषधि है, जल्दी से बताइए। क्लोरोक्विन का उपयोग सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोग किया जाता है। इसको मलेरिया के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है प्रोग्वानिल का प्रभाव किस पर होता है। प्रोग्वानिल का प्रभाव किस पर होता है, जल्दी से बताइए। प्रोग्वानिल का प्रभाव गेमिट पे भी होता है। उसके बाद एक्सो एरिथ्रोसाइट पर ये होता है, किस पे होता है, एरिथ्रोसाइट जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उस पे भी होता है। ठीक, तो ये दोनों पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा प्रोग्वानिल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोगी के विवरण में क्या शामिल होता है। रोगी के विवरण में क्या शामिल होता है। तो रोगी के विवरण में रोगी का क्या होना चाहिए, पूरा हिस्ट्री होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोगी का नाम हो जाएगा, उपरोक्त पता हो जाएगा, रोगी का पता हो जाएगा, रोगी का वजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा, दवा के वितरण में क्या शामिल है। दवा के वितरण में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताइए। तो दवा के वितरण में दवा का नाम, दवा की मात्रा, दवा देने का मार्ग, ये सारे चीज क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा, अवलोकन में क्या शामिल होता है। अवलोकन में क्या शामिल होता है, दवा का प्रभाव, दवा का साइड इफेक्ट और दवा की गुणवत्ता, ये सारे चीज शामिल होता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा, मुख्य मार्ग से औषधि देना क्या है। मुख्य मार्ग से औषधि देना क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो मुख्य मार्ग से औषधि देना, मुख द्वारा औषधि यानी ओरल द्वारा, जीभ से और गले के माध्यम से देना, ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मुख्य मार्ग से दवा देने के लाभ। मुख्य मार्ग से दवा देने के लाभ क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। तो मुख्य मार्ग से दवा देने का लाभ क्या होता है, यहाँ हो जाएगा, यह दवा लेने से सबसे सुविधाजनक तरीका होता है। ठीक, अन्य मार्ग की तुलना में इसमें के दुष्प्रभाव कम होते हैं, सही है, ये भी सही है। यह रोगी के लिए कम दर्दनाक होता है, सही है। तो राइट आंसर क्या जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डोएन डिटेक्टर के सिरे पर कैसे होता है। डोएन डिटेक्टर के सिरे पर कैसे होता है, जल्दी से बताइए, कैसा होता है डोएन डिटेक्टर का सिरा। इसका सिरा कैसा होता है, दांतदार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, उसर्स रिटेक्टर का उपयोग होता है। उसर्स रिटेक्टर का उपयोग कौन चीज में होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका उपयोग किया जाता है पेट के अंगों या एब्डोमेन को देखने के लिए, किसके, पेट के अंग एब्डोमेन को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसर्स रिटेक्टर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा, उसर्स रिटेक्टर का आकार कैसा होता है। उसर्स रिटेक्टर का आकार कैसा होता है, जल्दी से बताइए। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है घुमावदार, कर्व होता है, कर्व होता है, ब्लेड जैसा होता है, कर्व ब्लेड जैसा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल डिटेक्टर। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल डिटेक्टर का उपयोग क्या है, इसका उपयोग कौन चीज के लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, किसके लिए, पेट की शल्य चिकित्सा, एब्डोमिनल सर्जरी के लिए, पेट की शल्य चिकित्सा यानी एब्डोमिनल सर्जरी के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल डिटेक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल डिटेक्टर की मुख्य विशेषता क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसकी मुख्य विशेषता होती है, यह स्वयं ऊतकों को फैलाता है, क्या करता है, ये स्वयं ऊतकों को फैलाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किन परिस्थिति में किया जाता है। एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किन परिस्थिति में किया जाता है, तो इसका आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है ट्रायज प्रक्रिया में हताहतों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। ट्रायज प्रक्रिया में हताहतों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसको कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में बांटा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ट्रायज प्रक्रिया को हताहतों को जो होता है 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला श्रेणी क्या होता है, हाई प्रायोरिटी। तो यही क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिकता यानी हायर प्रायोरिटी में क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है इसमें। इसमें जो होता है कौन सा शामिल होता है, जल्दी से बताइए। श्वास श्वास रोध या गंभीर सांस लेने की परेशानी, ये शामिल होता है। क्या होता है, श्वास रोध या गंभीर सांस लेने की परेशानी शामिल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रक्रिया क्या है, मध्य प्राथमिकता यानी मीडियम प्रायोरिटी में क्या शामिल होता है। मीडियम प्रायोरिटी में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताइए। तो इसमें होता है छाती या गर्दन क्षेत्र में परेशानी, छाती या गर्दन क्षेत्र में परेशानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है निम्न प्राथमिकता। निम्न प्राथमिकता लोअर प्रायोरिटी में क्या शामिल होता है, लोअर प्रायोरिटी में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताइए। तो लोअर प्रायोरिटी में जो शामिल होता है मामूली चोट शामिल होता है। क्या होता है, मामूली चोट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दस्तानों का प्रयोग क्यों किया जाता है। दस्तानों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जल्दी से बताइए। दस्तानों का प्रयोग
रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। तो इसके लिए, इससे सुरक्षा पाने के लिए क्या किया जाता है? दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? दस्ताने किसके बने होते हैं? दस्ताने किसके बने होते हैं? तो ये बना होता है, किसके बने होते हैं जल्दी से बताइए? ये प्राकृतिक लेटेक्स से बने होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दस्ताने को कैसे बंद किया जाता है? दस्ताने को कैसे बंद किया जाता है जल्दी से बताइए? तो दस्ताने को कैसे बंद किया जाता है? मोड़ कर बंद किया जाता है। कैसे किया जाता है? मोड़ कर बंद किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है, दस्ताने पहनने की विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? दस्ताने पहनने की विधि में सबसे पहले क्या करते हैं जल्दी से बताइए? क्या करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? बाएं हाथ को दस्ताने में खिसकाते हैं। क्या करते हैं? बाएं हाथ को सबसे पहले दस्ताने के अंदर खिसकाते हैं। ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? दाएं हाथ को दस्ताने में कैसे डालते हैं? दाएं हाथ को दस्ताने में कैसे डालते हैं? तो पहले क्या करते हैं? बाएं हाथ की उंगलियां को क्या करते हैं? दाएं हाथ की ऊपरी मोड़ में फंसाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? मतलब बाएं हाथ को अंदर डालते हैं। ठीक। इस तरह से बाएं हाथ में दस्ताना पहनते हैं। ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है जल्दी से बताइए? सर्जन का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? सर्जरी करना। क्या होता है? टीम का नेतृत्व और सर्जरी करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट असिस्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? फर्स्ट असिस्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है जल्दी से बताएं? सर्जन की सहायता करना। फर्स्ट असिस्टेंट का मुख्य कार्य होता है सर्जन की सहायता करना। सेकेंड असिस्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है जल्दी से बताइए? सेकेंड असिस्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? चीरा लगाए हुए भाग को एक्सपोज करना। क्या काम होता है? चीरा लगाए हुए भाग को एक्सपोज करना। उसके बाद आसपास स्क्रब नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? स्क्रब नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है जल्दी से बताइए? तो इसका मुख्य कार्य होता है सर्जन को ग्लविंग में सहायता करना। सर्जन को ग्लविंग में सहायता करना। क्या करना? सहायता करना ग्लविंग में। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सर्कुलेटर नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्कुलेटर नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? नॉन स्टेराइल कार्य हेतु जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होना। नॉन स्टेराइल कार्य हेतु जिम्मेदारी, ये स्टेराइल फील्ड से बाहर काम करता है, यानी नॉन स्टेराइल फील्ड में का जो काम होता है उसमें उसका जिम्मेदारी इस किस पे रहता है? सर्कुलेटर नर्स पर रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा? शल्य क्रिया से पूर्व कितने घंटे पहले कुछ न खाने की सलाह देनी चाहिए? शल्य क्रिया से पूर्व कितने घंटे तक कुछ न खाने की सलाह देना चाहिए? कितने घंटे तक? तो इसका हो जाएगा 6 से 8 घंटे तक। 6 से 8 घंटे तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रात्रि में सोने से पहले क्या देना चाहिए? रात्रि में सोने से पहले क्या देना चाहिए जल्दी से बताइए? तो इसको क्या देना है? शांतकारी औषधि देना चाहिए। शांतकारी औषधि देना चाहिए ताकि नींद अच्छी से आ जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया के दिन रोगी की तैयारी में क्या निकलवा देना चाहिए? क्या निकलवा देना चाहिए? शल्य क्रिया के दिन रोगी की तैयारी में क्या निकलवा देना चाहिए? तो आभूषण, बाल, पिन और नकली दांत, ये सारे चीज निकलवा देना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया के पूर्व निराहार निराहार रहने की सलाह क्यों दी जाती है? शल्य क्रिया से पूर्व निराहार रहने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा? उल्टी रोकने के लिए। किसके लिए? उल्टी रोकने के लिए निराहार दिया जाता है, तरह किया जाता है, उसको खाने की सलाह नहीं दिया जाता है। ठीक। चल क्रिया से पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टी रोकने के लिए। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? शल्य स्थल जो होता है वो किससे साफ रखना चाहिए? शल्य स्थल को किससे साफ रखना चाहिए जल्दी से बताइए? तो साबुन और पानी से पूर्णतः साफ रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है मॉस्किटो फॉरसेप। मॉस्किटो फॉरसेप किससे मिलते जुलते हैं? मॉस्किटो फॉरसेप किससे मिलता जुलता है? तो ये आर्टरी फॉरसेप से मिलता जुलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्या लिखा है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप में दांत कहाँ स्थित होता है? टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप में दांत कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है टिप पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टूथ नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप का उपयोग कौन चीज के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। इसका उपयोग किया जाता है छोटे ऊतकों को पकड़ने के लिए। छोटे ऊतकों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा नीडल होल्डर में ब्लेड कैसा होता है? नीडल होल्डर में ब्लेड कैसा होता है? जल्दी से बताइए। इसमें ब्लेड जो होता है कैसा होता है? छोटी और मजबूत होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आर्टरी फोर्सेप का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? आर्टरी फोर्सेप का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? रक्त स्राव को क्या नियंत्रित करने के लिए, आर्टरी को क्या करने के लिए, दबा के रखने के लिए उपयोग किया जाता है रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थायमीन किसके तापमान पर नष्ट हो जाता है? थायमीन कितने तापमान पर नष्ट हो जाता है? कितने तापमान पर नष्ट हो जाता है? ये 120 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है फोटोफोबिया किस विटामिन की कमी से संबंधित है? फोटोफोबिया किस विटामिन की कमी से संबंधित है? विटामिन बी 2 की कमी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है थायमिन, यहाँ थायमिन लिखा गया, यहाँ थायमिन कर लीजिएगा। थायमिन थायमिन किन एंजाइमों का निर्माण करता है? थायमिन किन एंजाइमों का निर्माण करता है? जल्दी से बताइए। ये कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनेज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनेज का निर्माण करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है आपका कौन सा होता है? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाएगा? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक। आरबीसी का मेच्योरेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक। फॉलिक एसिड यानी आयरन की कमी के कारण फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड आयरन ये सब की कमी के कारण जो होता है अनीमिया देखने को मिलता है। तो यहाँ फॉलिक एसिड पूछा मेगा ब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी सही से मेच्योर नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। ठीक। और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक। साथ ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वहाँ पे ग्रुप में ऐड हो जाइए। जो भी आपको लेटेस्ट न्यूज होगा सारा चीज़ वहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक। ग्रुप में। और सभी को तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।